बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारा जीवन बाबा के चरणों में, बाबा की भक्ति में इसी तरह व्यतीत हो। हर सांस में उस परम पिता परमात्मा का सुमिरन हो। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट में नाम रहेगा संपूर्ण शिरडी दर्शन। हम इस प्लेलिस्ट के अंदर 15-20 कुछ ऐसी वीडियोस डालेंगे जिसमें आपके पास शिरडी और शिरडी प्रांगण के अंदर कहाँ पर क्या चीज़ें बनी हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी रहेगी। मैं कोशिश करूँगा हर गुरुवार को एक वीडियो डालने की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि साईं चरण दुख हरण, यानी जो बाबा के चरणों का दर्शन करता है उसका दुख स्वतः ही नष्ट होता है। उसका कारण ये है कि बाबा कहते हैं कि तुझे अगर मेरी शरण में आना है तो अहंकार से शून्य होकर मेरी शरणागत में आना। यदि लेश मात्र भी तेरे अंदर अहंकार है तो तुझे मेरी भक्ति के लिए पूर्ण समर्पण करने में कठिनाई आएगी। तो बाबा के चरणों का ध्यान करते हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो में आज बात करेंगे गुरु स्थान या गुरु चरण पादुका का स्थान, जिसे गुरु स्थान भी बोला जाता है। दोस्तों, बाबा शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। यद्यपि वो देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। सर्दी व गर्मी की उन्हें जरा भी चिंता न थी। इतनी कम आयु में उन्हें इस प्रकार कठिन तपस्या करते देख गांव के लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में बाबा किसी से भेंट नहीं करते थे और रात में निर्भय होकर एकांत में घूमते रहते थे। वे त्याग और वैराग्य के साक्षात प्रतिमा थे। एक दिन भगवान खंडोबा एक भक्त के रूप में प्रकट हुए। लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया ये बतलाइए कि किस भाग्यशाली पिता की संतान हैं और इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां पर पत्थर के नीचे ईंटें पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां 4 दीप जल रहे थे। उस दरवाजे का मार्ग एक गुफा में जाता था। जब लोगों ने उसको भी अंदर देखने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि वहां गोमुखी आकार की इमारत है। लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है तथा मेरा पूज्य स्थान है, और लोगों से उस स्थान की भली भांति रक्षा करने की प्रार्थना की। कोई भी बाबा के गुरु व पवित्र वतन के लिए नहीं जानता, क्योंकि बाबा इस स्थान पर पहली बार प्रकट हुए थे। इसलिए भक्तों ने वहां श्री चरणों की स्थापना की। बाबा के समाधिस्थ होने के बाद संस्थान ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवाया। यह मंदिर आज गुरु स्थान मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध है। जब आप बाबा के दर्शन करते हैं समाधि मंदिर में, जब बाबा के दर्शन करते हैं और पीछे की तरफ निकलते हैं तो वहीं पर एक नीम का पेड़ है जिसकी परिक्रमा की जाती है। उसी को दोस्तों गुरु स्थान बोला जाता है। बाबा ने अपना दाहिना हाथ नीम वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर शाख पर रखकर कहा था
यह सत्य है कि आज से यदि कोई भी गुरुवार और शुक्रवार को इस जगह धूप अगरबत्ती लोबान जलाएगा तो उसका कल्याण अवश्य ही होगा। श्री गुरु स्थान मंदिर बाबा की समाधि मंदिर की पिछली तरफ जमीन से 1 फुट ऊंचाई के चौरस चबूतरे पर निर्मित है। यह मंदिर पश्चिम मुखी है और इस मंदिर के आसपास की जगह पक्की बनाई हुई है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार अश्विन शुक्ल 1863 यानी सन 1941 में किया गया और इसके पश्चात इस मंदिर को वर्तमान रूप दे दिया गया। तो दोस्तों, जब भी आप बाबा की शिरडी में दर्शन करने के लिए जाएं, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार होता है हम जब भी शिरडी जाते हैं तो शिरडी पहुंचने की देर होती है, बस फटाफट नहाते हैं और सीधा लाइन में लग के बाबा की दर्शन करने चले जाते हैं। लेकिन बाबा के दर्शनों करने का एक तरीका और भी है कि सीधा लाइन में न लग के आप मंदिर प्रांगण में बने उस महापारायण कक्ष में जाएं, जहां पर श्री साईं सच्चरित्र यानी बाबा का जीवन स्वरूप जो मुक्तिदायिनी है, जगत तारणी है, जो परम पवित्र स्वयं साईनाथ की स्वरूप है, वहां पर जाकर श्री साईं सच्चरित्र का कम से कम 2 पाठ अवश्य पढ़ें और जब उन अध्यायों को पढ़ने से आपके अंदर बाबा का आशीर्वाद, बाबा स्वतः ही आपके रोम रोम में रम जाएं, फिर आप लोग लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करें। समाधि मंदिर का दर्शन करने के बाद पीछे इस गुरु स्थान पर जाएं और फिर वहां पर अवश्य ही धूप दीप जलाकर बाबा के चरणों का ध्यान करें। प्रार्थना करते हैं, आज गुरुवार भी है, हर गुरुवार को बाबा के चरणों से प्रार्थना होती है कि हे साईनाथ, आप अपने भक्तों का, इस संसार में समस्त जीव प्राणी मात्र को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपनी करुणा दीजिए। जिस तरह आपने अपने शरीर अवस्था में बहुत से लोगों का उद्धार किया, इसी तरह हम बेसहारों का सहारा बनिए। हमारी भी नैया भव से पार लगाइए। हमें भी अपने बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, प्रेरणा दीजिए बाबा, ताकि हम भी आपके मार्ग पर चलकर अपनी सामर्थ्यता अनुसार लोगों का भला कर सकें, समाज का भला कर सकें, हम अपने चारों तरफ साफ सफाई रख सकें। जिस तरह आपने लेंडी पार्क में वृक्षारोपण कर एक सुंदर बाग बना दिया, इस तरह हम भी अपने जीवन में इस प्रकृति को, जिसने हमें जीवन भर पेड़ पौधे, हरियाली, ऑक्सीजन दिया, कुछ पौधे वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल कर सकें और आपको याद कर सकें बाबा। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें। ओम साईं राम।